जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जूवी और मोटे लड़के के बीच में फाइट हो रही थी। वो एक दूसरे को हराने के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। वहीं अब उनकी लड़ाई फिर से होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर जैन आकर उनको रोकते हैं और फिर आकर उनकी लड़ाई को शांत करवाता है। असल में ये मोटा लड़का बुरा लड़का नहीं है। अब मिस्टर जैन सभी को मोटू की कहानी बताते हैं। असल में मोटू इसी स्कूल के अंदर का स्टूडेंट है जिसने इसी साल एडमिशन लिया है। इस लड़के की सोल म्यूटेटेड सोल है, यानी कि उसके 2 सोलों से उत्पन्न होने वाली एक सोल है। म्यूटेटेड सोल पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये मोटू अभी इसकी स्पिरिट सोल को काबू नहीं कर पाता है। अब इस वजह से इसकी स्पिरिट सोल इसके इमोशंस को भी चेंज कर देती है, इसलिए ये मोटू आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। इस वजह से मोटू को कई सारी लड़कियों से अट्रैक्शन भी होने लगती है। अभी तक इसकी जितने भी गर्लफ्रेंड बनी हैं उन सभी ने इसको धोखा दे दिया है, इसलिए मोटू बहुत परेशान होता है। लेकिन हाँ, इसकी स्पिरिट सोल को एक ही चीज़ से काबू किया जा सकता है, इसको भरपेट खाना खिलाना। ये सुनकर सभी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर आकर बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ों को देख रहे थे और उन्हें समझ आ जाता है कि ये सच में एक मॉन्स्टर स्कूल है। अब मिस्टर जैन बाकी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराता है। वहाँ पर एलेक्स भी आता है और उन सब को अपना इंट्रोडक्शन देता है, और वो निंग रूही के सामने अपनी हेकड़ी भी दिखाने की कोशिश करता है। और उसने अपनी बियर्ड को भी कटवा ली थी, लेकिन निंग रूही इससे थोड़ा सा भी इम्प्रेस नहीं होती, बल्कि उसे इस पागलपन से इरिटेशन होने लगती है। और फिर वहाँ पर स्कूल का डीन आता है। जूवी समझ जाती है कि ये डीन तो वही हैं जो शॉपकीपर बने हुए थे, इन्हीं से हेयर क्रिस्टल को ख़रीदा हुआ था। असल में वो शॉपकीपर का भी काम करते हैं और यहाँ के डीन भी हैं। और फिर वो सभी बच्चों को एक लाइन में खड़े करके उन सबको लाइन में खड़ा करके सभी को टास्क देने लगता है। वो सबसे पहले निंग रूही को और ऑस्कर को बुलाकर उनसे इस जगह के 20 राउंड मारने को कहता है और उन्हें भेज देता है। अब बाकी के बच्चों को मिस्टर जैन से रूल्स समझाने को कहता है, और फिर सुन लियान को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है और वो वहाँ ग्रैंड मास्टर के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। और फिर सुन लियान ग्रैंड मास्टर का अप्रूवल लेटर दिखाता है। उसके अंदर बेसिकली ये लिखा था कि सुन लियान को स्ट्रेक स्कूल में एडमिशन दिया जाए। और हमें दूसरी तरफ निंग रूही का ट्राइब को दिखाते हैं, जो निंग रोंग रोंग के घर से भाग जाने से वजह से बहुत ज़्यादा उदास थे। उन्हें जब ये पता चलता है कि निंग रूही स्ट्रेक स्कूल में पढ़ रही है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो खुद स्ट्रेक स्कूल से भी अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। वहीं अब एलेक्स और निंग रूही राउंड लगा रहे थे तो उसको सॉसेज देने की कोशिश करता है, क्योंकि निंग रूही ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। लेकिन निंग रूही एटीट्यूड में उसके सॉसेज को मना कर देती है और उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। वहीं अब निंग रूही के ट्राइब के लोग उसको वापस लाने के लिए आदमियों को भेज देते हैं। अब फिर सभी बच्चे उसी लाइन में वापस आके खड़े होते हैं। अब डीन उन्हें उनके 20 राउंड पूरे होने के बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स कहता है कि उसने 20 राउंड पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। निंग रूही से पूछने पर जिस पर एलेक्स कहता है कि उसने 20 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब एलेक्स को आगे बुलाकर शाबाशी देते हैं और उससे कहते हैं कि 20 राउंड और काट के आओ। अब ये सुनकर एलेक्स को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी टीचर की बात को तो मना नहीं कर सकता था, ये वो चक्कर लगाने के लिए चला जाता है। असल में उनको पता चल गया था कि निंग रूही ने 20 चक्कर नहीं काटे हैं। एलेक्स ने तो पहले ही 20 राउंड लगा लिए थे, लेकिन वो निंग रूही के लिए झूठ बोला था। अब वो निंग रूही को डांटने लगते हैं। अब ऐसा करने पर निंग रूही को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो टीचर से ऊंची आवाज़ में बात करने लगती है और कहती है ये सिर्फ एक स्कूल है, कोई जंग का मैदान नहीं जो हर कई बात मानी जाए। असल में निंग रूही का ट्राइब बहुत ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली है, जिस वजह से वो कभी भी एरोगेन और घमंडी हुआ करती थी और सभी से उल्टा उल्टा ही बोला करती थी। डीन उसे स्कूल से बाहर चले जाने के लिए कहता है और मिस्टर जैन से इसका सामान पैक करने को कहता है, जिस पर निंग रूही धमकी देती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे ट्राइब वाले लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन डीन इसकी बातों से नहीं डरता और उसे पलट कर कहता है कि तुम क्या ही कर सकती हो और तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर लड़की हो, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि हमने तुम्हें एडमिशन दिया है। अब ये बात निंग रूही को बर्दाश्त तक नहीं होती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और जब वो उसके पास खड़े सुन लियान और जूवी और बाकी देखती है तो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है। और फिर वो एलेक्स को देखती है और कहती है कि इससे ज़्यादा तो मैं ताकतवर हूँ ही। लेकिन तभी डीन भी बताता है कि ये एलेक्स भी फुल सोल पावर को रखता है और अपने फील्ड के बीच के लड़कों में सबसे ज़्यादा ताकतवर लड़का है।
और वह समझ जाती है और वहाँ से रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। और फिर रात को दीन सभी को शहर घुमाने ले जाता है। वो थोड़ा घूमने के बाद उन्हें एक रिंग के अंदर ले जाते हैं जहाँ दो योद्धाओं के बीच में फाइट हुआ करते थे। इस जगह का नाम सोल एरेना है। यहाँ पर अपनी अपनी फाइटिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए एक दूसरे को हराते हैं। असल में यहाँ पर जीतने वालों को अलग अलग तरीके के बैचेस दिए जाते हैं और उन सभी को दीन ये कहता है कि तुम लोगों को श्रेक स्कूल से ग्रेजुएट होने के लिए कम से कम सिल्वर बैच तो हासिल करना ही होगा। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और फिर मिस्टर जैन उनको बताता है कि उसने 29 मैचेस जीते हैं और 27 मैचेस हारे हैं। अब इस वजह से मेरी रैंक 2 की है। और फिर मोटू कहता है कि मेरी रैंक 9 की है। असल में मोटू की रैंक बहुत कम है, इसीलिए उसके पास बहुत कम ताकतवर योद्धा आते हैं। मिस्टर जैन की सोल पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके पास बहुत ज़्यादा ताकतवर योद्धा आते हैं। और फिर सुन लियान और जूवी अपना नाम लिखाने के लिए काउंटर पर जाते हैं और वह 2 vs 2 के लिए नाम लिखाने लगती है और उनकी टीम का नाम सांगू रखा जाता है। अब सबसे पहले जूवी और दूसरे योद्धा को लड़ने के लिए बुलाया जाता है और अब उन दोनों की फाइट को शुरू की जाती है। अपोनेंट के पास आयरन राइनो की सोल पावर थी, लेकिन जूवी भी कम नहीं थी और अब जूवी बिना सोल पावर के यूज़ करते हुए उस पर अटैक कर देती है। देर की शानदार फाइट के बाद जूवी अपनी स्किल से उसको हरा देती है। उसको मार गिराने के बाद जूवी विनर बन जाती है। अब अगला मैच सुन लियान वर्सेस कैट गर्ल की होती है। अब उन दोनों को रिंग के अंदर बुलाया जाता है। सुन लियान जानता था कि कैट गर्ल की एबिलिटी स्पीड है, जिस वजह से वो उसकी स्पीड को रोकना चाहता है। अब वो उसे फंसाने के लिए एक केज बनाने लगता है और उसके चारों तरफ ब्लू सिल्वर प्लांट को बिछा देता है। अब कैट गर्ल उसके अंदर फंस जाती है। देखकर मिस्टर जैन को अच्छा नहीं लगता है। असल में मिस्टर जैन कैट गर्ल को पसंद करता था और कैट गर्ल को जीतता हुआ देखना चाहता था। अब सुन लियान कैट गर्ल को केज के अंदर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैट गर्ल उसके दाव से बच जाती है और वो ऊपर से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। और इस फॉर्मेशन को देखकर मिस्टर जैन को समझ आ जाता है। असल में सुन लियान कैट गर्ल को केज के अंदर बंद करना नहीं चाहता था, तो ज़मीन के अंदर चारों तरफ अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट को बिछा देना चाहता था। जब वो आसमान में उड़कर मारे तब वो नीचे से ब्लू सिल्वर प्लांट से उसको पकड़ सके और उसे बंदी बना सके। और ऐसा ही होता है। कैट गर्ल नीचे से ऊपर उछलती है और उसे वो वैसे ही पकड़ लेता है, बंदी बना लेता है। और अब सुन लियान को विनर घोषित कर दिया जाता है। कैट गर्ल इस हार से निराश हो जाती है। तभी उसे मिस्टर जैन समझाते हैं कि यह जगह एक प्लेन जगह थी, तुम्हारी एबिलिटी तो पेड़ों पे चढ़कर मारने की है, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर हारने पर उदास नहीं होना चाहिए। अब फिर 2 vs 2 राउंड स्टार्ट किया जाता है। इसमें एक टीम में सुन लियान और जूवी होती है और अपोजिट की टीम में 2 हैमर सोल के जुड़वा भाई होते हैं, जिसमें से एक आयरन टाइगर है और दूसरा आयरन ड्रैगन है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। वो दोनों रैंडम हैमरिंग की स्किल्स का यूज़ करते हुए दोनों पे हमला कर देते हैं। हालांकि सुन लियान भी उन पर हमला करता है, लेकिन दोनों भाई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसीलिए वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और उनकी लड़ाई के बीच में उनमें से एक भाई सुन लियान पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। हालांकि वो घायल होने से पहले उन दोनों को ब्लू सिल्वर प्लांट के अंदर बांध देता है। जूवी सुन लियान को घायल देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और हिडन वेपन से उन पर अटैक कर देती है। लेकिन ये मैच एक सिर्फ कंपटीशन था, जिसमें हार जीत तो होनी ही थी, लेकिन जूवी के फेंके हुए हथियार उनके जान ले सकते थे, जिस पर सुन लियान हिडन वेपन से उन दोनों को मरने से बचा लेता है। और अब दोनों भाई उनकी ताकत को देखकर अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं। सैनहू को विनर घोषित कर दिया जाता है, जिस पर सुन लियान को समझ आ जाता है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा हैं और उसे और भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। और फिर वो सब बाहर आते हैं। अब मिस्टर जैन कैट गर्ल को प्रपोज करने का प्लान बनाया होता है, लेकिन मोटू सबके सामने ये बात कह देता है और कैट गर्ल उसे एक आवारा लड़का समझकर चली जाती है। अब जूवी भी सुन लियान आपस में बातें करते हैं और वापस स्कूल की तरफ आने लगते हैं और वहाँ पर मिस्टर जैन को निंग रूही के साथ झगड़ते हुए देखते हैं। निंग रूही मिस्टर जैन से इतनी बदतमीजी से बात कर रही होती है कि मिस्टर जाई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सुन लियान आकर उसे रोक करके कहता है कि अपने गुस्से पर काबू करो। इस पर मिस्टर जैन उसको वहीं छोड़कर वो खुद अंदर चला जाता है। मिस्टर जैन जाने के बाद सुन लियान को कहती है कि तुम जाकर मिस्टर जैन को जान से मार डालो, तुम ऐसे करते हो तो हमारी ट्राइब तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देगी और तुम्हें हमारी क्लान में एक अच्छी पोजीशन भी दे दी जाएगी। अब सुन लियान ये सब सुनकर उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे इस सब से कोई महत्व नहीं था और फिर उसे सुधरने को कहकर चला जाता है।
और फिर वो सामने खड़े एलेक्स से मदद करने को कहती है, लेकिन ऑस्कर भी उसे मना कर देता है। निंग रूही बहुत शौक होती है और पूछती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना, भी क्यों तुम मेरी साइड नहीं ले रहे हो। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुमने बार बार बोलकर मुझे ये एहसास करा दिया है कि तुम बहुत बड़े परिवार से हो और हम सब तुम्हारे सामने एक तुच्छ से व्यक्ति हैं। अभी मुझे खुद लगता है कि हमारे जितने बड़े घर की लड़की के लिए नहीं बना हूँ। अब निंग रूही को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हालांकि वो पलटकर कुछ नहीं बोलती, उसका बिहेवियर नहीं बदला तो कोई दोस्त नहीं बनेगा। अब फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब अगले दिन सभी बच्चे फिर से एक लाइन में लगने लगते हैं और फिर आज भी एलेक्स आने में लेट हो जाता है। जब वो आता है तो दिन उस पर गुस्सा करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ऑस्कर खुश होते हुए कहता है कि आज सुबह मैं ट्रेनिंग किया था और आज मेरी सोल पावर 30 रैंक पर पहुंच चुकी है। सुनकर दिन बहुत खुश होते हैं और सारे बच्चे कांग्रेट्स भी करते हैं, क्योंकि फुट सोल पावर को रैंक 30 पर पहुंचना बहुत मुश्किल वाली बात थी। अब उसे रैंक 30 से आगे बढ़ने के लिए सोल पावर में स्पिरिट ड्रिंक ऐड करनी है। अब इसीलिए उसको बीस्ट को मारना है और अब दीन सबको ऑर्डर करता है कि तुम सब जंगल में जाकर बीस्ट को मारोगे ताकि ये सब स्पिरिट ड्रिंक को हासिल कर सके। अब वो इस बात की सेलिब्रेशन के लिए एलेक्स को कहते हैं कि सबको एक एक सॉसेज दो और वो खुश होकर सॉसेज बनाने लगता है, लेकिन कोई भी उसका सॉसेज नहीं खाना चाहता था। अब जब उसका सॉसेज बन के रेडी हो जाता है तो सबसे पहले निंग रूही आती है और उसके दोनों सॉसेज को खा लेती है। अब ये देखकर सब लोग बहुत शौक होते हैं और अब वहाँ पर मिस्टर जाओ भी आते हैं और वही इनको जंगल ले जाने वाले हैं। अब सब लोग मिस्टर जाओ के साथ जंगल में जाकर शिकार करने लगते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई भी बीस्ट नहीं दिखाई दिया था। वहाँ एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ पर एलेक्स खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन तभी निंग रूही उसे आकर बचा लेती है। और अब हमें निंग रूही की तरफ से भी एक रोमांटिक एंगल देखने को नजर आता है। अब वो लोग जंगल में घूमते घूमते दूसरे टाउन आ जाते हैं। अब वो लोग यहाँ पर एक रात रुकने का डिसाइड करते हैं। अब वो लोग इस टाउन के अंदर एक होटल में खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और स्कूल के बच्चे खाना खाने आते हैं। उस स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती थे, लोगों को कभी भी पंगे चाहिए होते हैं। अब श्रेक स्कूल वाले बच्चे भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर पंगा होने ही वाला है। दूसरी स्कूल के बच्चे तो पहले उन पर खाना गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुन लियान अपनी तेज स्पीड का परिचय देते हुए खाने को गिरने से बचा लेता है। और फिर वो स्कूल के बच्चे मिस्टर जैन के पैर में चोट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर जैन खुद इतने मजबूत थे कि उसी लड़के को चोट लग जाती है। अब फिर उनकी स्कूल का लीडर खड़ा होता है और उनकी स्कूल के बारे में पूछता है। जब उनकी स्कूल के बारे में उनको पता चलता है तो वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि वो जिस स्कूल से थे वो स्कूल अमीरों वाला था। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। दूसरी स्कूल के बच्चे श्रेक स्कूल के बच्चों से लड़ने लगते हैं, लेकिन श्रेक स्कूल की जूवी ही उन पर भारी पड़ने लगती है। अब दूसरे स्कूल के लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब दोनों स्कूल के बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।